हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं आप लोगों का अपने चैनल LDS क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रधानमंत्री के बारे में तथा राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगी। पहला बिंदु है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होगा। मतलब जो संघीय कार्यपालिका है उसका मुखिया भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। मतलब जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वह राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की जो विधानसभाओं के द्वारा किया जाएगा। और जो राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत होते हैं विधायक, वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। मतलब कि जो राष्ट्रपति होता है उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। मतलब कि राष्ट्रपति पर अगर कोई संसद महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर रही है तो उसे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उसके कर्तव्यों का निर्वाह उपराष्ट्रपति करेगा तथा अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वाह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश CJI करेगा। अर्थात अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो पहले उपराष्ट्रपति करेगा। अगर उपराष्ट्रपति को भी कुछ हो जाता है तो तब राष्ट्रपति का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। किसी विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। मतलब कि किसी भी विधेयक को स्वीकृति देनी है तो राष्ट्रपति उसके लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर पास होना आवश्यक है। मतलब कि जब राष्ट्रपति कोई अध्यादेश संसद जारी करेगा तो संसद सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह के अंदर पास होना आवश्यक है। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। मतलब कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, उसका सदस्य न होते हुए भी। मतलब कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। वह उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है। प्रधानमंत्री वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति सुरक्षा समिति का प्रधानमंत्री होता है। मतलब कि जो प्रधानमंत्री है वह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष होता है, जबकि राष्ट्रपति जो है सुरक्षा समिति का प्रधानमंत्री होता है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह मात्र 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और वह मंत्री बन गया तो वह केवल 6 माह तक मंत्री के पद पर रह सकता है। इससे पहले अगर 6 माह तक वह संसद का सदस्य नहीं बनता है तो उससे मंत्री का पद से त्याग पत्र देना होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो मंत्रिपरिषद होता है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा लाया जाता है तथा अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल द्वारा लाया जाता है। मतलब कि लोकसभा में जो विश्वास प्रस्ताव होता है सरकार लाता है और जो अविश्वास प्रस्ताव होता है उसे विपक्षी दल लाते हैं। भारत सरकार को कानून विषयों पर महान्यायवादी परामर्श देता है। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है तथा वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। मतलब कि जो भारत का महान्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। वह भारत का प्रथम विधि अर्थात कानून अधिकार होता है। सबसे अधिक केंद्रीय रेल मंत्री बिहार राज्य से बने हैं। बाबू जगजीवन राम लेकर बाबू प्रसाद यादव सहित कुल 8 लोग इस पद को सुशोभित कर चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों। कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।